हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, सभी एमपी सब इंजीनियर एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। मतलब आपकी उम्मीद से ज्यादा, ठीक है, जो आप सोच नहीं सकते उतनी वैकेंसी अब निकल करके आ रही है। हमने एक्सपेक्ट की थी 400-500, लेकिन अब देखिएगा 1955 पदों पर भर्ती होने वाली है। आई थिंक आपने न्यूज तो पढ़ ली होगी, ये सभी पेपर सभी प्रिंट मीडिया की ये सुर्खियां बन चुकी है ये न्यूज, ठीक है। और इसके बारे में भी फुल प्रूफ भी देता हूं आपको, वीडियो भी दिखाता हूं जहां से बात कंफर्म है कि 1955 वैकेंसी आपकी आनी तय है, ठीक है। तो उप यंत्रिकी मतलब सब इंजीनियर की मध्य प्रदेश के अंदर इस बार 1955 पदों पर भर्ती होने वाली है। डिपार्टमेंट बता देता हूं मैं कौन कौन सी। ये देखिए, हर लगभग सभी पेपर्स ने इसको कल कवर कर लिया। ये कल की न्यूज थी, आज सारे पेपर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। 5 विभाग के अंदर होनी है भर्ती, ठीक है। और इसकी कल कैबिनेट की मीटिंग थी शिवराज सिंह जी की, ठीक है। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जो अधोसंरचना के विकास के कार्य बहुत तीव्र तरीके से चल रहे हैं, बहुत गतिशील तरीके से चल रहे हैं। तो यहां पर अब सब इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और 1955 पर सीधी भर्ती होने वाली है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक चीज और इसके अंदर जो आप ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वैकेंसी है ये 3 साल तक संविदा रहने वाली है, ठीक है। रेगुलर आपको 3 साल के बाद किया जाएगा, 3 साल तक संविदा रहने वाली, पर कोई दिक्कत नहीं, 3 साल बाद हो जाती है, ठीक है। 3 साल के बाद हो जाती है। पहले 3 साल क्या है, संविदा पद है, इसके बाद फिर 3 साल के बाद नियमित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके को देखो, प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी है, ये वैकेंसी आनी तय हो चुकी है। मतलब खुश हो जाइए, जो असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर कमी रह गई थी, पूरी कमी यहां पर आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। 1955 पद। कुछ और चीजें दिखाता हूं कौन कौन से विभाग के अंदर वैकेंसी आने वाली, ठीक है। देखिए, विभाग की बात कर लेते हैं अपन, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। विभाग देखिएगा, सबसे पहले तो किस विभाग में 52 पद तो आपके लोक निर्माण में, लोक निर्माण मतलब पीडब्ल्यूडी के अंदर 746 जल संसाधन विभाग के अंदर है, 444 लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और 161 अर्बन डेवलपमेंट नगरीय विकास के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। 552 पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंदर। तो ये कुल मिलाकर के होते हैं आपके 1955 पोस्ट, ठीक है। तो इतनी सब इंजीनियर की भर्ती आने वाली है। कुछ लोग का डाउट होता है क्या सर एक साथ आएगी, हो सकता है ये एक साथ ना आए, ये अभी जो आने वाली 2-4 दिन के अंदर जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कुछ वैकेंसी इसके अंदर आ जाए और कुछ 2023 के अंदर आ जाए, क्योंकि चुनाव 2023 के अंदर है। तो कुल मिलाकर के 2 सालों के अंदर हो सकती है, या फिर हो सकता है कि एक ही साल सारी वैकेंसी निकाल दे। चुनावी साल लगभग सर पर है, वैकेंसी आनी तय हो चुकी है, ठीक है। तो अब बात है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। इसकी तैयारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय कितना बचा हो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये ऑथेंटिक है कि नहीं इसके बारे में देख लेते, क्योंकि सारे पेपर ने लगभग कवर किया है, ऑथेंटिक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, यहां पर आपको 2531 वैकेंसी देखने को मिलेगी कुछ पेपर्स के अंदर। उसके अंदर एक्चुअली बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है इसके अंदर आपका असिस्टेंट इंजीनियर के भी, ठीक है, सहायक यंत्री की भी कुछ वैकेंसी शामिल की गई है, लेकिन उसकी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। फिलहाल जो भर्ती होनी है वो उप यंत्री के पदों पर होनी है, सब इंजीनियर के पदों पर होनी है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा गया है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किसकी तरफ से होगा, व्यापम ही आपका एग्जाम करवाएगा। कोई पैटर्न चेंज होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पेपर आपका वही व्यापम लेने वाला है, तो पुराने पैटर्न पर एग्जाम होगा, ठीक है। 25वें संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह डिसीजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट में आज लिया, मतलब कल लिया था, आज ये चूंकि छपा हुआ है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके अंदर और क्या बात लिखी गई है, ठीक है। 19 देखिए यहां पे देख सकते हैं अपन, कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड किया गया असिस्टेंट इंजीनियर के 75 पद हैं और सब इंजीनियर के 1955 है, ठीक है। अभी चूंकि अलग अलग दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 3 वर्ष तक रहेगी इसकी, क्या संविदा पद 3 वर्ष तक रहेगी। इसके बाद क्या है, इसको जो है तो नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। उच्च शिक्षा, सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी, करियर से जुड़ी, ये तो ठीक है, उनका वो ऐड है, ओके। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन सब इंजीनियर के बारे में, ठीक है। आपने देख लिया इसके अंदर 1955 पदों पर भर्ती आने वाली है, ठीक है। 1955 पदों पर जो है तो भर्ती रिलीज होने वाली है। इसके बारे में एक वीडियो भी देख लेते हैं, वीडियो भी रिलीज हुआ था, ओके। तो एक वीडियो भी इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके सामने है, जस्ट सेकेंड, ठीक है।
ओके, तो आपने सुन लिया, ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जो बता रहे थे कि सब इंजीनियर के पद के लिए पीबी के द्वारा भर्ती की जा रही है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। बाकी जो सहायक यंत्री है उसके लिए अभी अलग तरीके से बात चल रही है इनकी, ठीक है। पर ये पीबी के जो 1955 पद है, इसके लिए आपका जो भर्ती होनी है वो पीबी के थ्रू ही होनी है, ठीक है, सब इंजीनियर की भर्ती। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यकीन मानिए ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा आई थिंक, जब इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ अगर रिलीज होती है तो, ठीक है, अगर एक साथ रिलीज होती है तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब सब इंजीनियर की भर्ती एक साथ इतनी आए, ठीक है। इससे पहले भी आई थी लेकिन 1000 के अंदर अंदर ही आती थी। इस बार डायरेक्ट 1955 पोस्ट आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली ऑलरेडी डिपार्टमेंट पर, और डेवलपमेंट का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अब बात आती है कि सर कितने दिन का समय बचा है और पेपर कब होने वाला है। तो देखिए माय डियर, इसके बारे में एक डिटेल्ड हमारा आज क्रैश कोर्स बैच भी लॉन्च हो रहा है, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है हमारे पास, ठीक है। समय कितना बचा हुआ देख सकते हो आप स्क्रीन के अंदर, सारा आज का एनालिसिस आपको मिल जाएगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है। एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम इसका कब होगा, अप्रैल माह के अंदर, ठीक है। वो तो पहले भी कई सारी न्यूज ने कवर कर रखा है ऑलरेडी कि जो एग्जाम है आपका वो अप्रैल माह के अंदर है, ठीक है, अप्रैल माह के अंदर है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा वो बस आपको विद इन 1 वीक या 10 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन जो है तो इसका देखने को मिल जाएगा। आपके पास समय कितना बचा है, आज 10 फरवरी हो चुकी है और अप्रैल महीने में पेपर है। अप्रैल मान लीजिए भाई 15 के बाद ही पेपर होगा, तो मान लीजिए अप्रैल को तो छोड़ दीजिए अपनी प्रैक्टिस वगैरह के लिए, ठीक है। जो बच रहा अपने पास फरवरी का और मार्च का महीना बचा है, 20 दिन मतलब 18 दिन फरवरी के और मार्च के 31 दिन, टोटल जोड़ लेते हैं लगभग 50 दिन के आसपास है, 49 दिन, यानी कि लगभग मान लेते हैं 50 दिन आपके पास है, करेक्ट 50 दिन। जब आप एक भी दिन छुट्टी नहीं लेंगे अपनी पढ़ाई से, तो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप शादी वादी जब आप नहीं अटेंड करेंगे, तो आपके पास 50 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 50 दिन के अंदर अपने को गेम खेलना है। इस 50 दिन में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का जो वेटेज है, सब्जेक्ट का जो दायरा है, इसके सिलेबस का दायरा वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसके अंदर परफेक्ट रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। कैसे अपने को सारा सिलेबस विद इन 50 डेज कंप्लीट करना है, और साथ में रिवीजन भी, टेस्ट सीरीज भी, ई बुक्स भी और प्रैक्टिस, सारी चीजें करनी है। परफेक्ट रणनीति चाहिए, सही कंटेंट चाहिए और एकदम एक्यूरेट कंटेंट चाहिए। यहां पे ना तो आपको ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, एकदम एक्यूरेट चीजें पढ़नी है परफेक्ट एनालिसिस के साथ। करना कैसे देखिए, 50 डेज के अंदर पहले थोड़ा सा एग्जाम के बारे में कि 200 नंबर का ही पेपर है, 3 आवर जैसा कि प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा उसके हिसाब से 200 नंबर का पेपर 3 घंटे का आपका होगा। 100 नंबर टेक्निकल पोर्शन, 100 नंबर नॉन टेक्निकल पोर्शन, बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यही पैटर्न चलता रहा, यही पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा, क्योंकि पीईबी आपका एग्जाम ले रही है, ठीक है। एमपी सब इंजीनियर एग्जाम 2022 क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। इस 50 दिन के अंदर आपको किस तरीके से सिलेबस कवर करना है वो आप इजीली कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा आपको, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि 50 दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। और यकीन मानिए अगर वैकेंसी इस बार आ जाती है तो फिर अगर आपने इस बार मिस किया चांस, तो 4 से 5 साल बाद ही वैकेंसी आएगी अब, ठीक है, क्योंकि सारी वैकेंसी इसी बार निकाल दे रहे हैं। कुछ बचेंगी तो फिर वो अगला चुनाव पर आएगा, क्योंकि अभी चुनावी साल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको चांस, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ओके, बिल्कुल भी ये आपको मौका छोड़ना नहीं है। तो करना क्या है देखिए, समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। 100 नंबर का आपका कौन सा पोर्शन है, 100 नंबर का तो हमारा टेक्निकल है और 100 नंबर का हमारा नॉन टेक, ठीक है। 100 नंबर का नॉन टेक है। ये टेक्निकल के अंदर लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर कट ऑफ की बात करें तो 2018 के अंदर देखा आपने 162 प्लस कट ऑफ चला गया था, 2020 के अंदर देखा 142 के आसपास था। तो अपने को अगर एवरेज कट ऑफ मानते हैं तो 150 से 155 नंबर तो जाना ही पड़ेगा, ये मिनिमम है, इतने पे सिलेक्शन होगा, पाना इससे ज्यादा है। इतना अगर हमको कवर करना है तो 100 नंबर का टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। और 100 नंबर का नॉन टेक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यहां भी आप किसी चीज को नहीं छोड़ सकते हैं। नॉन टेक के अंदर आपके 7 सब्जेक्ट हैं और 13 से 14 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के अंदर है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये लगभग 20 सब्जेक्ट के आसपास हैं और समय 50 दिन का है, ठीक है। आप समझते हैं कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं और किस तरीके से हम आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको ये हमारी क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। ये क्लासेस किस तरीके से चलने वाली है, कंप्लीट क्रैश कोर्स हमने आपके सामने रख दिया है। सेम शेड्यूल पर फॉलो करना है आपको, ठीक है। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देख लिया आपने 11 फरवरी से, मतलब कल से। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सबसे पहले, क्योंकि देखिए हमने वो सब्जेक्ट सबसे पहले रखे हुए जिनका वेटेज सबसे अधिक है। इससे पहले अपन ने कई बार एनालिसिस में समझा है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वे, हाईवे, बीएमसी, इरिगेशन, ये आपके टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एमपी सब इंजीनियर के अंदर लगभग ये 5-6 सब्जेक्ट आपके 50% सिलेबस कवर कर देंगे, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट को पहले अपने को पहले वरीयता देनी है, पहले कवर करना है, ठीक है। 5 दिन का टाइम होगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आपका, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग होगा आपका पर डे का वीडियो लेक्चर के अंदर कम से कम मिनिमम आपको 6 आवर का पर डे का लेक्चर होगा, ठीक है। पर डे का 6 घंटे का लेक्चर होगा, जिसके अंदर आपको 3.5 घंटे का, ठीक है, 3.5 घंटे का आपका, ठीक है, 3.5 घंटे आपकी टेक्निकल पोर्शन होगा, ठीक है, 3.5 घंटे आपका टेक्निकल पोर्शन और 2.5 घंटे का, ठीक है, जो आपका 2.5 घंटे का है, ये 2.5 घंटे आपका नॉन टेक पोर्शन होगा, ठीक है।
2.5 घंटे आपका कितना होगा, नॉन टेक पोर्शन होगा, ठीक है, ये आवर्स में 2.5 आवर्स, और ये आपका 3.5 घंटे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कवर करना है, जस्ट सेकेंड, ठीक है। ये 3.5 घंटे आपका क्या है, ये 3.5 घंटे आपका टेक्निकल है और 2.5 घंटे आपका नॉन टेक्निकल है। इस तरीके से अपने का पर डे क्लास रहेगी। 6 घंटे आपको मिनिमम वीडियो लेक्चर देखने ही देखने हैं, तभी आप 50 दिन के अंदर सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, अगला इसके बाद भी अभी रुकना नहीं, मैं भी स्ट्रेटजी की बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्रैश कोर्स के अंदर इसके किस तरीके से अपन सिलेबस कवर करेंगे। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट उनके लिए भी सेम है, ठीक है, जो पढ़ लिया, जो ऑलरेडी नहीं पढ़े हैं अभी, जो सब्जेक्ट बचे हुए उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी टारगेट बैच के अंदर वो उनके लिए भी एक क्रैश कोर्स है, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 5 दिन तक चलने वाला है, ठीक है, 5 दिन तक, 11 से 15 फरवरी तक, 11, 12, 13, 14 और 15 फरवरी। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे 15 फरवरी को इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। आपको पढ़ना क्या है यहाँ से, केवल ये जो वीडियो लेक्चर देंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना रिसर्च करके आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, कुछ भी चीजें यहाँ से तो मिस होंगी नहीं। इसके बाद आपको हमारी ई बुक प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपको हमारी ई बुक लगानी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज देने के बाद, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद 15 को उसी दिन आपको ई बुक बनाना है, देना है, और साथ में आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं साथ साथ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के साथ बिल्कुल कोताही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका यही समझ लीजिए, यही आपका ब्रह्मा विष्णु महेश है जो आपको साथ देगा लास्ट टाइम के अंदर, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम पर शॉर्ट नोट्स ही काम देने वाला है, ये आपको साथ साथ बनाना है। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पहले पढ़ना है 5 दिन के अंदर, 15 फरवरी को आपको इसका टेस्ट सीरीज लगाना है, साथ में ई बुक की कंप्लीट पढ़ लेना है, उस 15 को ही एक बार पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो ई बुक के अंदर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सारा प्रीवियस ईयर अपन ने डिटेल के अंदर दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर तो सारा यहीं से कवर हो जाएगा, उसके आसपास की थ्योरी भी कवर हो जाएगी। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लेने। इसके बाद देखिए सर्वेइंग की बात कर लेते हैं। सर्वेइंग के अंदर 5 दिन का टाइम है, 16 से लेकर के 20 तक आपका सर्वेइंग चलेगा, ठीक है। 16 से लेकर 3.5 घंटे मैंने बता दिया ना, 16 से लेकर के 20 तक आपका सर्वेइंग चलेगा। 20 फरवरी को सर्वेइंग का सब्जेक्टिव है, और साथ में उसका भी ई बुक और शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। इसके बाद आपका हाईवे इंजीनियरिंग का 5 दिन का समय है, 21 से लेकर के 25 फरवरी तक, ठीक है। ये चलने वाला है आपका शेड्यूल, समझ लीजिए इस तरीके से क्लासेस चलने वाली है। बीएमसी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये दोनों का साथ का टाइम है, ठीक है। ये आपका 4 दिन 26 से लेकर के 1 मार्च तक, ठीक है, 26 से लेकर के आपका 1 मार्च तक ये आपका बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर थोड़ा सा आपको 4 से 4.5 घंटे पर डे के देने पड़ेंगे इस वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। समय आपका प्लस माइनस 1 आवर, प्लस ही मानिए, माइनस तो नहीं होगा, 1 आवर आपका हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लस बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक होगा 26 से लेकर के 1 मार्च तक। सोम, टॉस और अप्लाइड मैकेनिक्स तीनों हम लोगों ने एक कंबाइन रखा हुआ है, क्योंकि टॉस से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोम का वेटेज ठीक ठाक है, 4 से 5 नंबरों का, 4 दिन के अंदर कवर करना है। 2 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक आपका चलने वाला है, ठीक है। 2 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक लगभग 5 दिन अपन पढ़ने वाले हैं। 6 मार्च को आपको इसका सब्जेक्टिव टेस्ट देना है। सारे सब्जेक्टिव टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट का लेवल परफेक्ट रखा गया है, सब इंजीनियर से 20% हाई ही है, ठीक है, जो आपको परफेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। अगला है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर 5 दिन अपन देने वाले हैं, 7 से लेकर के 11 के बीच में, 7 से लेकर के 11 मार्च तक अपना चलने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 5 दिन 12 से लेकर के 17 मार्च तक। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन कंबाइन पढ़ेंगे अपन 4 दिन 18 से लेकर के 21 मार्च तक, 18, 19, 20 और 21 तक, ठीक है। 21 मार्च तक कोई भी एक भी दिन गैप आपकी नहीं होगी यार। अब तो बिल्कुल समय बचा ही नहीं अपने पास कि अपन गैप करें, ठीक है। प्रॉपर 6 घंटे 6.5 घंटे पर डे आपकी क्लास चलेगी। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करूं तो 3 दिन अपन पढ़ने वाले हैं, 22 से लेकर के 24 मार्च के बीच, 22, 23 और 24, ठीक है, 22, 23 और 24 तक। 24 मार्च को इसका भी आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, जैसे मैं सब्जेक्टिव टेस्ट बोल रहा हूं, साथ में आपको इनकी ई बुक भी कंप्लीट करनी है, साथ में आपको इनकी ई बुक भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। साथ में आपको इनकी ई बुक सबके साथ कंपलसरी आपको मिलती जाएंगी। 6 सब्जेक्ट आज देखिए, 4 हमने ई बुक अपनी अपलोड कर दी हैं, आज 2 और अपलोड हो रही, 6 हो गई। 20 तारीख के अंदर अंदर हमारी सारी बुक अपडेट हो जाएंगी, ठीक है, सारी बुक हमारी अपडेट हो जाएंगी। अगली बात कर लेते हैं आरसीसी की। आरसीसी 4 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। आरसीसी का वेटेज 3 से 4 नंबरों का ही रहता है सब इंजीनियर के अंदर, सो अपन इसको 25 से 28 के बीच पढ़ने वाले हैं। स्टील की बात करो तो स्टील 3 दिन मोर देन सफिशिएंट है स्टील के लिए, वेटेज कम है इसका 29 से लेकर 31 मार्च तक। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चन देखा गया है, लाइन वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पे 3 दिन नहीं है, 1 दिन पढ़ेंगे इसको। 1 दिन 3 से 4 घंटा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा 1 अप्रैल को कवर कर लेंगे। और ऑटोकैड से भी क्वेश्चन देखे गए एक आध बार, तो इसको भी जो टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं इसको भी 2 दिन के अंदर कवर करेंगे। 2 और 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को आपका कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपके पास बचेंगे लास्ट के 15 जो भी, अब देखो साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, भी शेड्यूल मैं बताऊंगा। आज रात को हमारी लाइव सेमिनार जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपन सारी चीजें लेकर के चलने वाले हैं, स्ट्रेटजी क्या। हमारा क्रैश कोर्स इस तरीके से चलने वाला है। आपको करना क्या है, सिंपली वीडियो लेक्चर्स को देखना है पर्टिकुलर टाइम के अंदर,
ई बुक साथ साथ पढ़नी है और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लो तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। यही शेड्यूल आपको फॉलो करना है 50 दिन तक, ठीक है। 50 दिन तक आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई आपके टेक्निकल पोर्शन की। क्या सर केवल टेक्निकल, एक बार नॉन टेक कहां गया? अभी नॉन टेक की बात करते हैं। ये तो आपने जो मैंने बताया ये आपके 4 घंटे का शेड्यूल था पर डे का, 3.5 से 4 घंटे आपको केवल टेक्निकल के अंदर देने 50 दिन तक, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन नॉन टेक पोर्शन की। देखिए नॉन टेक पोर्शन भी आपका 7 सब्जेक्ट है। नॉन टेक पोर्शन के अंदर कितने सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक के अंदर है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। हिंदी को 5 दिन के अंदर कवर करने वाले हैं। 15 नंबर का वेटेज इसका, 15 से 16 नंबर का, 11 से 15 फरवरी तक, ठीक है। 11 से 15 फरवरी तक आपका चलने वाला है। 15 फरवरी तक इसका भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देना है। ये भी 15 फरवरी तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको देना है। 7 दिन आपको इंग्लिश देना है, ठीक है। 7 दिन का अपने इंग्लिश, 16 से 22 फरवरी तक आपका इंग्लिश, मतलब आपको एक टेक सब्जेक्ट साथ में लेना है और एक आपका नॉन टेक सब्जेक्ट साथ में लेना है। 2 से 2.5 घंटे आपको, 2.5 घंटे मान लीजिए, ठीक है। 2.5 घंटे पर डे के आपको नॉन टेक सब्जेक्ट भी देखने हैं हमारे, क्लियर। इसके बाद देखिए 7 दिन तक आपका इंग्लिश चलेगा, 16 से लेकर के 22 तक। साइंस की बात करूं तो 10 दिन तक आपका साइंस का पोर्शन है, क्योंकि साइंस के अंदर हम 3 चीजें कवर कर रहे हैं। फिजिक्स वाला पोर्शन है, दूसरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है और आपका बायोलॉजी है। तो तीनों सब्जेक्ट को अपन 10 दिन के अंदर श्रिंक करके आपको पढ़ाएंगे 23 से लेकर के 4 फरवरी के बीच में। 23 मार्च से लेकर के 4 फरवरी तक आपका क्या चलने वाला है, ठीक है। और 4 मार्च को आपको इसका सब्जेक्टिव टेस्ट भी देना है, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट और साथ में ई बुक भी पढ़नी है, ठीक है। ई बुक और जो टेस्ट सीरीज वो तो कंपलसरी है सभी में। रीजनिंग वाला जो टॉपिक है, 6 दिन आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग कब है? 5 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक। 5 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। रीजनिंग पढ़नी है। 10 मार्च को आपका रीजनिंग का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, साथ में ई बुक भी और साथ में अपने को शॉर्ट नोट्स जो आप बना रहे हो। मैथ की अगर बात करता हूं तो मैथ आपका 7 दिन चलेगा। मैथ कब है? 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक, ठीक है। 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। 17 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव टेस्ट देना है। जो भी फार्मूले वगैरह है वो शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और साथ में इसकी ई बुक पढ़ लेनी है। इसके बाद कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर आपका 7 दिन चलेगा। किस तारीख को? 18 मार्च से 24 मार्च के बीच में, ठीक है। कंप्यूटर का टाइम आपका क्या है? 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक। 24 मार्च को कंप्यूटर का आपको कंप्यूटर का टेस्ट देना है, सब्जेक्टिव टेस्ट देना है, साथ में आपको इसकी ई बुक लगानी है और साथ में आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसके बाद कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, जो एमपीजी के और आपका इंडिया से पूछा जाता है। इसको तो अपन ने लास्ट में 7 दिन के अंदर रखा है, बट इसके जो आपको लेक्चर हैं ये बीच बीच में हमारे हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम बीच बीच में लेक्चर्स के थ्रू कवर करते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर करंट का पोर्शन है तो वो भी आपको पढ़ाना जरूरी है। तो हम इसको बीच बीच में कवर करेंगे लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। इसका जो टाइमिंग है 25 से लेकर के 31 तक है, ठीक है। 31 मार्च को आपको फाइनल नॉन टेक पोर्शन इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट नॉन टेक का फिनिश होगा। पूरे 7 दिन एवरेज अगर मान लेते हैं तो, और 50 दिन के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट नॉन टेक की फिनिश हो जाएंगे। एक भी दिन अगर आप मिस करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि फिर कवर करना बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। हमारे पास केवल 50 दिनों का समय बचा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमको अपनी रणनीति को फॉलो करना है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? आपने टाइम शेड्यूल देख लिया है। 11 फरवरी से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कल से, ठीक है। आज सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। कल सुबह से आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे और अपनी तैयारी को और आयाम दोगे बहुत तीव्र गति से, ठीक है। एक भी दिन मिस नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी। 50 दिन आप चले जाइए, ठीक है। 50 दिन तक दुनियादारी, मोह माया सबसे संन्यास ले लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इससे बड़ी रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट आपकी आ नहीं सकती है। 1955 पद कम नहीं है, ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर, ओके। और अगर इतनी वैकेंसी आ जाती तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे ग्रैब करिए। अगर नहीं कर पाते तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको मौका मिला था और आपने किया नहीं था। ये आपको अपने फ्यूचर में अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। तैयार रहिएगा अगर आप ये अपॉर्चुनिटी गैप नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोर्स के बारे में बता देता हूं मैं क्या क्या फीचर्स इसके बारे में, ठीक है। हेल्प हम करने के लिए पूरा तैयार है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। गाइडेंस करना और आपका स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। मेहनत के लिए तैयार रहिएगा, दैट्स इट। ऑल सब्जेक्ट विल बी कवर्ड एज पर प्रीवियस ईयर पैटर्न। जो भी प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा है उसके हिसाब से आपके सारे सब्जेक्ट पहली बात कवर होंगे। हर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में हम जैसा कि देते हैं आपको चैप्टर और टॉपिक वाइज एनालिसिस, कि किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी हिसाब से सारा सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। आफ्टर कंप्लीटेड ईच चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एमपी सब इंजीनियर एंड सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व। जो भी अपन सब्जेक्ट कवर करते हैं उसके बाद तो एमपी सब इंजीनियर क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, तो वो भी करवा देंगे यहीं पे। आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सब्जेक्ट ऑनलाइन टेस्ट, तो ऑनलाइन टेस्ट मैंने बता दिया, जैसे आपका कंप्लीट होगा आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देना है हमारा ऑनलाइन मोड पर, तो वो भी आपको यहाँ पर देना है। आफ्टर कंप्लीटेड ऑल सब्जेक्ट्स फुल लेंथ टेस्ट, जैसे ही आपका मान लेता हूं कि आपके इन्वायरमेंटल टेस्ट जैसे या
अब यहाँ पे देखिए, जैसे जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, समझिए बात को, सिलेबस आप किस दिन कंप्लीट हो रहा है, 3 अप्रैल को, ये इसको आप मार्च पे मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें खींच के थोड़ा सा इसको मार्च तक लेके आएंगे। आपके पास पूरा अप्रैल का टाइम बचेगा रिवीजन के लिए। अप्रैल मानिए कि आपका अप्रैल जो है तो 20 अप्रैल के बाद ही पेपर जाएगा, इससे फर्स्ट पे नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल में और बहुत सारे एग्जाम है पीईबी के, 3-4 एग्जाम के बाद, 3 एग्जाम के बाद आई थिंक आपका सब इंजीनियर, तीसरा एग्जाम सब इंजीनियर का है, उससे पहले भी 2 एग्जाम और हैं। तो अब मान लीजिए 20 अप्रैल के बाद जाएगा, तो जो 20 दिन का समय है ना, वो 20 दिन आपको टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन उस टाइम पे देना है, और कुछ और प्रैक्टिस लगानी, क्योंकि सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, इसी पे अपने को काम करना है। वो 20 दिन, उसमें हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलेंगी, वहां पर अपने को सारी चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। तो वहां पर अपने को फुल लेंथ टेस्ट, ये फुल लेंथ टेस्ट हम 10 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पास करना है। फुल डाउट सपोर्ट तो हमारा रहता ही हो, तो आप भी जानते हो कि आप आधी रात फोन करो, हम तैयारी रहते हैं आपके डाउट के लिए। ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखेंगे आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, या कि नोट्स बनाएंगे तो केवल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब देखिए 2 तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप वीडियो मान लीजिए आप प्ले कर रहे हैं, आप सिंपल स्पीड पे देख रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए पहले से आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सिंपल स्पीड पे देख रहे हैं, तो आपको साथ में एक अपने पास कॉपी रखनी है A4 साइड की, ठीक है, और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब शॉर्ट नोट्स, क्या शॉर्ट नोट्स आपको बनाते चलना है। अगर मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, तो एक बार वीडियो को 1.5 पे रिपीट करिए और देख जाइए, फिर इसके जो आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, उस डिटेल्ड नोट्स को सामने रखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद उसके सब्जेक्टिव टेस्ट लगा लीजिए, इसके बाद बैठिए तो ये डिटेल्ड नोट्स सामने रखिए, और साथ में और अपने शॉर्ट नोट्स, अपने डिटेल नोट्स सामने रखिए, और जो सब्जेक्टिव टेस्ट में पढ़ा था, कुछ भी अगर डाउट लगा उसको भी नोट करके रखिएगा, और दोनों पॉइंट को रखिए सामने, और इस शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लीजिए, जो भी डाउट था उसको भी लिख लीजिए, और साथ में डिटेल नोट्स से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो ये शॉर्ट नोट्स आपका परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो आपको बनाना क्या है, ओनली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाइएगा, हम डिटेल नोट्स आपको देंगे, उससे बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स। क्लियर कट, सुन लीजिए अच्छे से बात, ठीक है। अब ये टाइम नहीं बचा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको डिटेल नोट्स बनाएंगे, आपको केवल शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, बात कर लेते हैं ऑल सब्जेक्ट ई बुक। हम ई बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है, क्या है, रामबाण है। मान लीजिए एग्जाम के अंदर 70% क्वेश्चन कवर कर देगा आपका ई बुक, ठीक है, पर ये कब समझ में आएगी, जब आपने सारे कॉन्सेप्ट जो पहले ऊपर दिए ये फॉलो किए होंगे, तब अच्छे से थ्योरी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। तो करना क्या, जब आपके शॉर्ट नोट्स हो जाए तो ये ई बुक को कम से कम एग्जाम से पहले 3 से 4 बार मिनिमम पढ़ना है, ठीक है। देखिए एक बार तो आप साथ साथ पढ़ लेंगे, जैसे एक चैप्टर हो गया उसकी एक चैप्टर की ई बुक पढ़ ली, दूसरा चैप्टर हो गया फिर पढ़ लिया, फिर एक बार जब सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ फिर एक बार पूरी ई बुक पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद जब इतना हो गया, क्योंकि देखो एक चैप्टर की, एक सब्जेक्ट की बुक 30 से 40 पेज की बन रही है, वो भी बड़े सब्जेक्ट की, वैसे तो 20-25 पेज की बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट किया, उसके फर्स्ट चैप्टर ई बुक पढ़ ली, इसके बाद पूरा सब्जेक्ट फिर एक बार ई बुक पढ़ ली, इसके बाद जब आप शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज कर रहे होंगे तब एक बार ई बुक, इसके बाद लास्ट टचअप में एक बार ई बुक, मतलब 4 बार कम से कम ई बुक, और 4 से 5 बार अपने शॉर्ट नोट्स के रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन करनी बता रहा हूं अभी, जो लोग यूथ लगा रहे हैं थोड़ा सा मिस कर दीजिए, यूथ को कोई अभी मत लगाइए, ठीक है, यूथ को भी छोड़ दीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिनकी तैयारी अच्छी उनके बारे में बात करता हूं अभी, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अपने को ऑल सब्जेक्ट ई बुक लगानी है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक की अपने को प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद देखिए, अब अगर आज आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, ज्वाइन से पहले आप हमारे सभी सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज लगा के देख सकते हैं, ई बुक पढ़ सकते हैं। हमने कुछ भी चीजें छुपा के नहीं रखी, सारी चीजें हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सारी चीजें हैं। सभी के डेमो लेक्चर, हर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, जो बन चुके हैं उनके डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बुक अवेलेबल, सब कुछ देख सकते हो आप। कहां पर मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पर, द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पर जाना होगा। यकीन, एक बात याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर रहे हैं, वहां पे सब पेरेंट लॉगिन कर रहे हैं, आप भैया स्टूडेंट लॉगिन करिएगा, ठीक है। कैसा लॉगिन करना है, आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज फीचर की। देखो टेस्ट सीरीज फीचर के अंदर 20 तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टेस्ट है, एक सब्जेक्ट में कितने 50 क्वेश्चन, तो टोटल 1000 क्वेश्चन तो यहाँ कवर हो जाएंगे आपके। ये बिल्कुल लेवल से बन रही है सब इंजीनियर के, उससे ऊपर ही बन रही है, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड पूछे गए वो सारे कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे। फुल लेंथ टेस्ट की बात करो तो 10 टेस्ट अपन इसके अंदर देंगे आपको फुल लेंथ, जिसके अंदर एक फुल लेंथ के अंदर 200 क्वेश्चन होगा, और ये 10 है तो कुल मिलाकर के 2000 कुछ पूछेंगे सर, अभी तक तो अपडेट नहीं हुई है, अपडेट हो जाएगी विद इन 20 फरवरी तक आपके सारे ई बुक, सारी टेस्ट सीरीज आपके अपलोड हो जाएंगी, ठीक है।
थोड़ा सब्र रखिए, सारी टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 1000 ये 2000 ये टोटल कितने हो गए 3000। इसका भी डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में कहीं प्रॉब्लम है तो डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आगे देख लीजिए थोड़ा सा और ई बुक के फीचर की बात कर लेते हैं। ई बुक के बारे में क्या क्या चीजें दे रहे हैं सर ये बता दीजिए। ई बुक में पहली चीज याद रख लीजिए कि इसके अंदर टोटल एमपी सब इंजीनियर के क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर है और किस फॉर्मेट के अंदर है। पहले जैसे 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया, इस किसी सब्जेक्ट का मान लेता हूं बीएमसी का टॉपिक है और बीएमसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं ब्रिक वाला चैप्टर, ठीक है। तो ब्रिक वाले में 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया, फिर 2017 में कौन सा आया, फिर 2018 में कौन सा आया, फिर 2020 में कौन सा आया, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पे पूछा कि सिलिका का परसेंटेज कितना है ब्रिक के अंदर, तो उसका भी डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा कि सिलिका के अलावा और किसका परसेंट कितना है, वो आप देख लोगे, आपको मजा आएगी बुक पढ़ के। तो इस तरीके से अपन बिल्कुल डिटेल के अंदर दे रहे हैं। तो यहां से आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टॉपिक का मिल जाएगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा आपके लिए एग्जाम के अंदर कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिवाइज होंगे वो आप कर पाओगे इस बुक के सहारे। 3500 क्वेश्चन के लगभग होंगे इसके अंदर, होंगे टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल मिला करके, ठीक है। तो ये आपको टोटल किसका मिल रहा है 2016 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ। कहां पर मिलेगी, ये भी दासिबल पॉइंट ऐप के अंदर। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो सब कुछ मिलेगा, जितनी चीजें बता रहा हूं इससे बैच से कुछ भी बाहर नहीं, सब कुछ मिलेगा इसी के अंदर। इंक्लूड्स क्या क्या है, इसके बाद क्या दिया है, सारी थ्योरी हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर प्रीवियस अटेम्प्ट के हिसाब से। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन तो रहेगा ही हमारा, सॉल्यूशन भी, और सॉल्यूशन आप ऑल 2016 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं इस ई बुक के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। अब बात कर लेते हैं सर इसकी फीस कितनी रख रहे हैं। देखिए कंप्लीट कोर्स की पर डे की मैंने बता दिया 6 से लेकर के 6.5 घंटे की आपकी पर डे की क्लास है। इसके बाद भी आपको 1 से 1.5 घंटे का शेड्यूल है, साथ में आपको हमारा फुल गाइडेंस है, डाउट सपोर्ट है, सारी चीजें मिल रही हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं, बस बैच ज्वाइन करके आपको अपनी मेहनत करने पर फोकस करना है। क्योंकि इस टाइम पे कंटेंट ढूंढेंगे सेल्फ स्टडी के चक्कर में कि मैं खुद से पढ़ना चाहता हूं या मेरे को आइडिया, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे कंटेंट ढूंढने में। इसकी कंप्लीट चार्ज देखिए क्या है, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक, वीडियो लेक्चर जो हम दे रहे हैं, ई बुक जो दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज, इसका कंप्लीट चार्ज 4999 है। 4999 पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप ओनली टेक्निकल लेना चाहते हैं तो उसकी 3500 है, 3500। अगर आप ओनली टेक्निकल ओनली नॉन टेक लेना चाहते हैं तो 3000, ठीक है। 3000 ओनली नॉन टेक की है, 3500 टेक की है और कंप्लीट की 499 है, 4999 ठीक है, 4999 है, ठीक है। 4999 किसकी, कंप्लीट कोर्स की। बात कर लेते हैं मिलेगा कहां पर आपको। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर हमको हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमने टेक्निकल नॉन टेक सब पढ़ रखा है, हमको बस प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो आप लोग कुछ ना करिएगा, आप ई बुक ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए और ई बुक का वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं अपन। क्या कहीं पर डाउट आ जाता है तो ई बुक का भी वीडियो सोल्यूशन है, ये मिल जाएगा आपको 999 के अंदर। तो आप ये वाला भी ले सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एक तो आप ले सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या ई बुक बस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी भैया, मिलेगी। तो ये तीनों चीज साथ में मिलेंगी, ई बुक, टेस्ट सीरीज और ई बुक का वीडियो सोल्यूशन 999 के अंदर। क्योंकि हम अब आधा अधूरा कंटेंट आपको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ई बुक बनी ही ऐसी है और टेस्ट सीरीज से बिल्कुल लिंक है। ई बुक के अंदर 70% प्रीवियस टॉपिक कवर है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर सारा कवर है, और टेस्ट सीरीज के अंदर जो 20% अबव क्वेश्चन आते हैं ना वो कवर है। तो अपन कैसे अलग दे सकते हैं, आपको बताइए, ये कंबाइन ही लेना पड़ेगा आपको। 999 के अंदर अवेलेबल है, ओके। कहां से मिलेगा आपको, सारी चीजें मिल जाएंगी दासिबल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। इंस्टॉल करना है आपको गूगल प्ले स्टोर से, इस तरीके से आपको इसका लोगो दिखाई देगा। किसी प्रकार की आपको क्वेरी, हमारे 2 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 9340888429 या 9179417400। इन पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। लेकिन आपको मैं तो बताता हूं, कुछ भी आपको कॉल वॉल करने की जरूरत है नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, दासिबल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, अपने को स्टूडेंट लॉगिन करना है। क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन करना है। और स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर डालेंगे तो फ्रंट पेज पे आएंगे, आपको पहले दिख जाएगा टारगेट क्रैश कोर्स बैच ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। उस बैच पे क्लिक करना है, ज्वाइन करना है, कंटेंट ऑप्शन पे जाना है, कंटेंट देखना है, कल से शेड्यूल दिख जाएंगे। क्रैश कोर्स का एक अलग फोल्डर होगा, वहां पर जाना है, आपके शेड्यूल दिख जाएंगे, कितने बजे से क्लासेस है, कब आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, अपने हिसाब से देखिए उनको। कहीं पर कोई डाउट आता है, ये नंबर आपके, इन पे आप व्हाट्सअप करिए। कोई भी दिक्कत आती है आपको, आप नंबर पर, वहां पे चैट का भी ऑप्शन है, 3 तरीके से डाउट पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, दूसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे और कॉल कर सकते हो आप आफ्टर 11 PM, 11 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो रात को, ठीक है। इसके बाद जब फैकल्टी फ्री हो जाए आप हमें कॉल कर सकते हो, आपके सारे डाउट कॉल में हो जाएंगे। तो कॉलिंग का टाइम 11 बजे के बाद है। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी ज्वाइन करने के बाद कॉलिंग का टाइम 11 के बाद है। बाकी जो आपके डाउट हुए से आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हो, व्हाट्सएप पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट रणनीति रहने वाली है 50 दिन के अंदर। इस तरीके से आपको पढ़ना है, सिलेबस इतना डीप है, कवर करना
आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप कवर कर जाएंगे। हमारी तरीके से आपको कितने घंटे पढ़ना है, लगभग 6.5 से 7 घंटे की मेहनत करनी है आपको। जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो और बढ़िया है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए, 1-2 घंटे और अपनी टाइम को इंक्रीज कर लीजिए। 6.5 घंटे आपको मिनिमम कम से कम इतना पढ़िए। और अब देखिए पढ़ ही तो रहे हैं, अब जान तो लगानी है, 50 दिन तक तो बैठे ही है, 2-4 घंटे अपने तरीके से बेफर्ट लगाएंगे, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेटर है। तो आप अपने तरीके से और कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हम आपको बता देंगे। जैसे कि आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे ईएस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ईएसई के प्रीवियस ईयर इजी लेवल वाले क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर इजी लेवल वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको इनको लगाने हैं इजी लेवल वाले क्वेश्चन। और एमपीपीएससी के, ठीक है, एमपीपीएससी के इजी, एमपीपीएससी में तो क्या है, आपका जो एमपीपीएससी का एग्जाम है उसके अंदर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थ्योरी वाले जो क्वेश्चन इनको कवर करने हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन को लगा लेना। यहां से भी 2020 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आए हुए थे, मतलब वैल्यू तक सेम थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो इनको लगाने हैं। बाकी लास्ट हम इसके लिए भी आपको लगवा करके दे देंगे, अप्रैल तक में ये सारी चीजें भी हम कवर कर लेंगे, मतलब ये सब्जेक्ट कवर होने के बाद, ठीक है। तो आप साथ भी लगाते रहें, आपकी तैयारी अच्छी तो बहुत बढ़िया बात है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसको फॉलो कर ले, ये भी साथ में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको लगाना होगा, वो आप लास्ट में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी रणनीति बनानी है, इस तरीके से अपने को चलना है। टाइम कितने दिन का है, 50 दिन का है, 50 दिन तक धमाका हो करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद अप्रैल में एग्जाम देंगे और शानदार सभी के सभी फोड़ कराओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉलो करिएगा। टाइम शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, टाइमिंग बता दी, कब से स्टार्ट हो रही, कल से, कल मतलब 11 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल भी डिले, एक भी दिन का गैप अपन नहीं रखा, देख लिया आपने, किसी भी दिन क्लास आपकी ऑफ नहीं होगी, आपको भी बिल्कुल डेडिकेटेड लगे रहना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ये 50 दिन अपनी आपको दे दीजिए। जिंदगी में ना याद रखेंगे कभी मेहनत की थी, एक बार इंसान को मेहनत करनी होती है, ये वक्त वही है जब आपका परीक्षा की समय है आपकी, मेहनत कर लीजिए। यकीनन जिंदगी ना, ये 50 दिन मेहनत करिए, जिंदगी के 50 साल एंजॉय करेंगे आराम से बैठ के, जॉब लग जाएगी ना, जिंदगी सुधर जाएगी। ये 50 दिन मेहनत करनी है। करना कैसे, मैंने सारा शेड्यूल बता दिया है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। और वैकेंसी तो यार वैकेंसी ने दिल खुश कर ही दिया है ना सभी का। और बस उम्मीद है कि अब देखिए ऐसा भी नहीं, अब कुछ लोग बोल रहे सर क्या एक साथ रिलीज होगी, देखिए वैकेंसी तो आनी तय है कि 1955 पे सहमति बन चुकी है, हो सकता है 2 बार में है, लेकिन 2 बार में 1955 आ जाएगी ना, तो इसका आधा आएगी इस बार, मतलब 1000 की पोस्ट के आसपास आनी तय है। अगर नहीं आए, मेरी तो उम्मीद है कि पूरी आएगी एक ही बार में, ठीक है। नहीं आ रही तो 1000 पोस्ट तो आनी तय है, वो भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, तैयारी तो करनी ही है, पेपर अप्रैल में ही है, तो क्यों लेट करना, एक भी दिन लेट नहीं करना आपको। आज ज्वाइन करिए, कल से तैयारी, क्या आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज समझ लीजिए किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या रणनीति रखनी है और क्या चीजें। आज एक अपन एप्लीकेशन के अंदर भी सेमिनार लेने वाले हैं रात को, वहां पर कंप्लीट डिटेल में जिनकी क्लासेस चल रही हैं उनके साथ भी मतलब एक कंप्लीट सेमिनार होगा, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन के साथ डिटेल में रणनीति और डिस्कस करेंगे और क्या कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, किस तरीके से आपका टाइम के हिसाब से कि आपको पास कितना टाइम है, ठीक है। पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात करके आपके पास क्या टाइम है, आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कैसे पढ़ना है, सारी रणनीति डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। ज्वाइन कर लीजिए। आज रात को लाइव क्लास होगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, कितने बजे, रात को 8:30 बजे, ठीक है, रात को 8:30 बजे, ओके। तो अगर मैंने बात करूं तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, दिखा दिया है, ओके। ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको, 10 पॉइंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और एक बार मुस्कुराइए, अब तो आपके दिल की बात हो गई है, ठीक है, वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। 10 पॉइंट की तरफ से आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। तो ज्वाइन करिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है, इस बार, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।